कहते हैं कि जब बहुत ज्यादा मन बेचैन हो, मन में एक अजीब सी घुटन हो, अंदर ही अंदर एक तूफान चल रहा हो, कहीं कोई शांति नहीं मिल रही, तो समझ जाइए कि बस अब ये काली रात खत्म होने वाली है। अब इस अंधेरी सुरंग के आखिरी में रोशनी जरूर मिलेगी, क्योंकि 14 अप्रैल 2026 इस तारीख को अपने कैलेंडर में मार्क कर लीजिए। इस दिन एक ऐसी अद्भुत घटना होने वाली है जो इस पूरे अंधकार को खत्म कर आपके जीवन में रोशनी भरने वाली है। ग्रहों के राजा सूर्य, आपके भाग्य के स्वामी सूर्य, आपकी बुद्धि के घर में यानी पंचम भाव में अपनी सबसे शक्तिशाली पोजीशन यानी अपनी उच्च राशि मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं 14 अप्रैल 2026 को। यानी त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में, और ये एक जबरदस्त राजयोग है। सफलता का ऐसा विस्फोट होगा कि दुनिया तुम्हारी तरक्की देखेगी। एक ऐसा योग जो आपके भाग्य को चमकाने के लिए, आपके लिए सफलता के नए दरवाजे खोलने का दम रखता है। तो मेरे साथ अंत तक बने रहिए, क्योंकि ये विश्लेषण आपके आने वाले एक महीने की पूरी कहानी लिख सकता है। नमस्कार, मैं हूं आपका एस्ट्रो दोस्त चेतन और आप देख रहे हैं स्काई स्पीक्स। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बता दूं, ये राशिफल गोचरफल अपनी लगन राशि और चंद्र राशि दोनों से देखें। लगन आपकी भौतिक परिस्थितियां हैं, आपके रिसोर्सेज हैं, और चंद्र राशि आपकी मनोदशा है। इन रिसोर्सेज का उपयोग आप कैसे करोगे ये आपकी चंद्र राशि बताती है। इसीलिए लगन और चंद्र राशि दोनों इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरुआत करते हैं। आइए पहले इस महागोचर के ज्योतिषीय समीकरण को आसान भाषा में समझ लें। 14 अप्रैल 2026 की सुबह ग्रहों के राजा सूर्य मीन राशि से निकलकर अपने सबसे पसंदीदा, सबसे पावरफुल राशि मेष राशि में प्रवेश करेंगे और 15 मई तक यहीं रहेंगे। आपकी धनु राशि से ये गोचर पंचम भाव में हो रहा है। अब आप पूछेंगे पंचम भाव इतना महत्वपूर्ण क्यों? तो ज्योतिष में पंचम भाव को आपकी बुद्धि, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी पढ़ाई और ज्ञान का केंद्र माना जाता है। यही वो घर है जो आपके प्रेम संबंधों, आपकी संतान, यहाँ तक कि शेयर बाजार जैसे अचानक मिलने वाले धन को भी कंट्रोल करता है। और सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या? सूर्य आपके नवम भाव यानी भाग्य स्थान के स्वामी है। ज्योतिष का एक सुनहरा नियम है, जब भी त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में जाए, जैसा कि अभी हो रहा है, भाग्य स्थान का स्वामी सूर्य नवम भाव पंचम भाव में जा रहा है, तो अपनी सबसे मजबूत स्थिति में बैठ जाए तो ये बहुत शक्तिशाली राजयोग बनाता है। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अब से आप जो योजनाएं बनाएंगे, जो कार्य करेंगे, हर कदम पर किस्मत आपका साथ देगी। आपकी सोचने समझने की शक्ति कमाल की होगी। मुश्किल से मुश्किल समस्याओं का हल आप चुटकियों में निकाल लेंगे। आपके फैसले किसी अनुभवी लीडर की तरह सटीक होंगे। अगर आप किसी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, चाहे आप लिखते हो, गाते हो, एक्टिंग करते हो, डिजाइनिंग करते हो, तो ये समय आपके लिए किसी जैकपॉट से कम नहीं। आपके अंदर से कमाल के आइडियाज निकलेंगे और आपको अपने काम के लिए पहचान भी मिलेगी। संतान की तरफ से भी कोई बड़ी खुशखबरी आपको मिल सकती है। उनकी पढ़ाई या करियर में कोई बड़ी सफलता घर में जश्न का माहौल बना देगी। जो लोग संतान की चाहत रखते हैं उनके लिए भी समय बहुत शुभ है। लव लाइफ में भी एक नई एनर्जी और जुनून महसूस होगा। अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो अपने दिल की बात कहने के लिए इससे बेहतर समय नहीं हो सकता। बात आपकी शादी तक भी पक्की हो सकती है, क्योंकि पांचवा घर शेयर बाजार से भी जुड़ा है। तो अगर आप सोच समझकर और पूरी रिसर्च के साथ निवेश करते हैं तो आपको बड़ा मुनाफा हो सकता है। कुल मिलाकर के ये राजयोग आपकी दिमागी ताकत को आसमान पर पहुंचाकर जिंदगी के हर मैदान में जीत दिलाने का वायदा कर रहा है। अब यहाँ एक जरूरी बात कहना चाहूंगा कि कई बार बहुत से लोगों के कमेंट आते हैं कि आप तो इतना अच्छा बता रहे हैं लेकिन हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा, हमें ऐसे कोई रिजल्ट नहीं मिल रहे। तो इसकी वजह क्या है? इसकी मुख्य वजह है कि आपकी अपनी कुंडली में ग्रहों की स्थिति या तो कमजोर होगी या इस समय आपको कोई अशुभ दशा चल रही होगी। अब इसका इल्म, इसका ज्ञान आपको नहीं होगा। आप किस ऐसे में क्या कर सकते हैं? आप ऐसे में निजी परामर्श लें। स्क्रीन पर नंबर दिया है, इस नंबर पर संपर्क करके आप निजी परामर्श ले सकते हैं। अगर आप ये भी नहीं करना चाहते तो फिर सबसे बेस्ट है इस वीडियो के अंत में जो आपको मैं उपाय बताऊंगा उन्हें फॉलो कर लीजिए। अब सूर्य ना सिर्फ मेष राशि से गोचर करेंगे बल्कि सूर्य 3 नक्षत्रों से भी गोचर करेंगे। सबसे पहले 14 अप्रैल से 27 अप्रैल तक अश्विनी नक्षत्र केतु के नक्षत्र में, और केतु आपके नवम भाव में, यानी सूर्य पूरी तरह से
नवम भाव का रिजल्ट देंगे, यानी भाग्य जो है आपके साथ होगा। ये समय स्पिरिचुअल ग्रोथ का रहेगा, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, कंसल्टेंसी में सफलता मिलेगी। जो छात्र उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं उनका सपना पूरा होगा, आपको वीजा मिल सकता है, कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकता है, यानी आपका भाग्य 10 गुना आपका साथ देगा। उसके बाद सेकंड फेज आएगा 27 अप्रैल से 11 मई, जब सूर्य भरणी यानी शुक्र के नक्षत्र में गोचर करेंगे। अब आपके शुक्र के नक्षत्र में जब सूर्य का गोचर होगा तो जॉब में परिवर्तन, ये आपके लिए जॉब में परिवर्तन लेकर आ सकता है और इससे बेटर जॉब आपको मिलेगी। इसके अलावा शेयर मार्केट या स्पोर्ट्स में है तो 11th हाउस एक्टिवेट होने से आपको मोटा कैश फ्लो आ सकता है, यानी अच्छी लिक्विडिटी आएगी। अगर आप गर्भवती हैं तो इस समय संतान के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा और आप किसी लंबी वेकेशन पर भी जाने का प्लान बना सकते हैं। घूमने फिरने के लिए भी समय बहुत अच्छा है। प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा, उनके जीवन में भी प्रेम की वृद्धि होगी। उसके बाद 11 मई से आगे सूर्य जो है अपने खुद के नक्षत्र में गोचर करेंगे। ये आपके राजयोग का चरम होगा, पीक होगा। भाग्येश अपनी ही पावर को मल्टीप्लाई करेंगे। गवर्नमेंट ट्रेडर्स या सरकारी नौकरी के रिजल्ट्स मिल सकते हैं, गवर्नमेंट से कोई बड़ा टेंडर, कोई बड़ा ठेकेदारी आपको मिल सकती है, बॉस के साथ आपका तालमेल बहुत अच्छा रहेगा। तो इस तरह के रिजल्ट्स जो हैं सूर्य इस महीने देने वाले हैं। अब बात करते हैं सिक्के के दूसरे पहलू, जो इस गोचर की सबसे बड़ी चुनौती है। तो जिस समय सूर्य पंचम भाव में आपके लिए कामयाबी के झंडे गाड़ रहे होंगे, ठीक उसी समय चौथे घर में मंगल शनि होंगे। अब चौथा घर जो है मंगल शनि के इन्फ्लुएंस में आने से, चौथा घर किसका? आपके माता जी का, आपकी जमीन जायदाद, आपकी मानसिक शांति, वाहन का। तो यहाँ पर चौथे घर में मंगल शनि क्या असर दे सकते हैं? घरेलू कलह, माता जी की सेहत और स्वास्थ्य के प्रति चिंता, प्रॉपर्टी में जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में विघ्न पैदा होंगे या वाहन से चोट आदि का डर। तो अब इसका समाधान क्या है? तो इसके लिए बहुत इजी रेमेडीज हैं, क्योंकि ज्योतिष अगर वो आपको अलर्ट करता है तो इसका समाधान भी बताता है। तो सबसे पहले तो आप अपने लिए एक माणिक जरूर धारण करें, यानी अपने भाग्येश सूर्य को मजबूत करें। माणिक पहनने से भाग्येश मजबूत होगा, आपके भाग्य की वृद्धि करेगा। इसके अलावा मंगल शनि को शांत करें, यानी हर मंगलवार शनिवार शनि मंदिर या हनुमान मंदिर जाए, माथा टेकें, वहां पर हनुमान जी को भोग लगाएं या शनिदेव के आगे आप सरसों के तेल का दिया जलाएं। तो इससे क्या होगा कि घर में जो कलेश हैं वो दूर होंगे। माता जी की सेहत पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। और अपने घर में पॉजिटिविटी बढ़ाने के लिए घर के उत्तर पूर्व कोने में रोज एक घी का दीपक जलाएं, जिसमें थोड़े सा कपूर जरूर उसमें डालें, यानी कपूर के टुकड़े उस घी के दीपक में डाल दीजिए। तो इससे घर में जितनी भी नेगेटिविटी है वो काफी हद तक दूर हो जाएगी और मंगल शनि का प्रभाव कम हो जाएगा। और इन उपायों को अगर आप विश्वास के साथ करते हैं तो निश्चित रूप से पूरा फायदा मिलेगा। तो धनु राशि वालों, याद रखिए आपके भाग्य का स्वामी सूर्य आपके पंचम भाव में आ रहा है, जिसका सीधा इशारा है कि आपको दिमाग से काम लेना है, इमोशनल होकर नहीं। अपनी क्रिएटिविटी को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाना है। तो ये गोचर आपके भाग्य बदलने का वायदा करता है, लेकिन याद रखें भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो खुद मेहनत करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, इसे लाइक करें, शेयर करें मित्रों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इसी के साथ जाने से पहले कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिख करके जरूर जाइएगा। धन्यवाद।